महागठबंधन की 12 जून को होने वाली बैठक जो टली थी, अब वह 23 जून को होने जा रही है। उसको लेकर हम अभी कई सवाल बिहार में जो राजनीतिक गर्माहट में जो चलते रहती है, उन सवालों को अभी हम जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, जिस प्रकार से 12 तारीख की टली और नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे भी कि हम अगली बैठक जल्द ही करेंगे, तो इसमें सुलह में क्या देखा जाए कि वह किसको मनाने में कामयाब रहे या क्या कुछ? देखिए, 3 बार बैठक रद्द हो चुकी है। मई में होनी थी बैठक, फिर मई के आखिरी सप्ताह में होनी थी, फिर जून 12 को होनी थी। तीनों बैठक का रद्द करनी पड़ी। अब चौथी तारीख तय की गई है 23 जून को। तो मानकर चलिए कि बैठक होगी जी। हम भी मानकर चल रहे कि बैठक होगी, क्योंकि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने दावा किया है कि इस बैठक में 15 दलों के प्रमुख शामिल होंगे। आपको पता ही है कि बैठक रद्द करने का प्रमुख कारण था कि कांग्रेस पार्टी का प्रमुख शामिल नहीं हो पा रहे थे, न राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो पा रहे थे और न ही राहुल गांधी। राहुल गांधी तो विदेश में हैं और अमेरिका में भारत विरोधी बयान दे रहे हैं खूब। अभी बड़ी खबर यह बन रही है, क्या राहुल गांधी आएंगे पटना महागठबंधन की इस जो बैठक में? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो यही दावा है कि राहुल गांधी और खड़गे दोनों आएंगे। मुझे नहीं लगता कि दोनों आएंगे जी। राहुल गांधी आ गए तो खड़गे की जरूरत ही नहीं है, और खड़गे आ गए तो राहुल गांधी नहीं आएंगे। लेकिन दावा किया गया है कि 15 दलों के नेता आएंगे। राहुल गांधी उसमें शामिल हैं, खड़गे हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एसके स्टालिन हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और सीपीआई के महासचिव राजा हैं डी राजा हैं, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी और सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य इस बैठक में भाग लेंगे। अगर 15 दलों के इतने बड़े नेता पटना में हो रही बैठक में भाग लेते हैं तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन 15 में से 10 नेता भी भाग ले पाएंगे, और ले लेते हैं तब तो बहुत बड़ी सफलता बनी जाएगी। बड़ी बात यह है कि जो महागठबंधन में जब नेता लोग साथ आते हैं तो एक जो प्रधानमंत्री का जो कुर्सी है या प्रधानमंत्री के पद पर जब बात आती है तो वहाँ पर ही थोड़ा सा कह सकते हैं कि असमंजस नहीं, वहाँ पर काफ़ी द्वंद्व हो जाता है। कांग्रेस के सामने ये विकट स्थिति हो जाती है क्योंकि उसके पास 20% देश भर में वोट है और बीजेपी से कह सकते हैं कि सेकंड पर। तो कहीं ना कहीं जो अगला जो नेतृत्व है, या ममता बनर्जी का हो, नीतीश कुमार का हो, अरविंद या किसी भी नेता का, वो वहाँ पर कांग्रेस लगता है फंसती हुई दिखती है। नीतीश कुमार को ये पता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से किसी मुख्यमंत्री को या दूसरे क्षेत्रीय दलों के नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं मानेगी जी। ये पता है, और शायद यही वजह है कि वो बार बार शुरू से ही कहते रहे हैं कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं है। नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि पहले विपक्ष एकजुट हो जाए, विपक्ष गोलबंद हो जाए, एक साथ बीजेपी के खिलाफ लड़े। अगर ये जीतेंगे तब न सवाल उठेगा कि कौन बनेगा। अनार के लिए लड़ाई होगा कि हाँ, जीतने के बाद लड़ाई शुरू होगी ना कि कौन बनेगा। कांग्रेस पार्टी दावा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को आगे कर सकती है। देखिए, राहुल गांधी को जब मनहानि केस में 2 साल की सजा हुई थी, उसके बाद नीतीश कुमार को बहुत बड़ा मौका मिल गया था। अब लगता था कि अब कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और नीतीश कुमार के शरण में कांग्रेस चली जाएगी। और नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत किया, दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कहाँ नहीं गए, सब जगह गए और उनको सफलता भी मिली ज़्यादातर राज्यों में। एक सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है और नीतीश कुमार के पास जो सीटें हैं और जो वोट है वो बिहार भर में ही सीमित है और बिहार में वो तीसरी नंबर की पार्टी है। तो कई बार ये आरोप लगता है नीतीश कुमार पर बार बार कि कैसे इनका नेतृत्व इनसे बड़े बड़े और हाँ, ठीक है, बीजेपी सवाल उठाती है कि 40 विधायकों वाली पार्टी, 43 विधायकों वाली पार्टी का नेता मुख्यमंत्री तो बना हुआ है, प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई। नीतीश कुमार अनुभवी नेता है, 18 साल से बिहार में राज कर रहे हैं और प्रशासनिक अनुभव भी अच्छा है, उनकी छवि भी बहुत अच्छी है। उनके राष्ट्रीय छवि का नहीं, उनकी छवि बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है और उनके सामने कोई दूसरा क्षेत्रीय दल का नेता नहीं टिकता है, ये तो सच है। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, और आपको पता ही है कि दूसरे दक्षिण राज्यों के भी 1-2 मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। केसीआर का जो नाम आया, हाँ जी, केसीआर तो आए, वो एनडीए का आप कह सकते हैं कि तरफ
या उनके सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे कुछ? अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन विपक्ष की इस बैठक में कितने बड़े विपक्ष के नेता शामिल होते हैं उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज़्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय दलों से ही कांग्रेस की लड़ाई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस की लड़ाई है, हरियाणा में लड़ाई है, गुजरात में भी लड़ाई है जी। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता से लड़ाई है, और भी कई ऐसे राज्य हैं, दक्षिण के ढेर सारे राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ है। वहाँ लड़ाई किससे है? क्षेत्रीय दलों से। क्षेत्रीय दलों से। तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस के ये एकता बन नहीं पाएगी। तो अब देखना ये मतलब कह सकते हैं कि अब कांग्रेस अगर त्याग दिखाएगी तभी यहाँ पर कुछ खेल बीजेपी को रोक सकती है। लेकिन अब 200 सीटों पर त्याग दिखाएगी कांग्रेस जी, तो अपने लिए कब्र ही खोदेगी ना। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन पहल नीतीश कुमार ने की है, इसको आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। पहले तो लगता ही नहीं था कि मोदी के मुकाबले कोई सामने है। कांग्रेस पार्टी तो मोदी का मुकाबला कर नहीं सकती अपने बल पर, दूसरा कोई क्षेत्रीय दल भी नहीं कर सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व में ही सारे क्षेत्रीय दल मिल करके बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। नीतीश कुमार की कोशिश जारी है, अगर वाकई ये एकता बनती है और जो नीतीश कुमार का फार्मूला है कि हर सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा, अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। अभी एक बात उठ रहा है कि अगर 12 की ये बैठक टली और भी पहले भी बैठक टली, तो अगर अभी ये 23 तारीख को अगर ये बैठक हो जाती है तो इससे नीतीश कुमार बिहार से बढ़कर मतलब कह सकते हैं कि एक उभार लेंगे, जंप लेंगे पॉलिटिक्स में, अगर या फिर उनकी बिल्कुल पटना में अगर विपक्ष की बैठक होती है, उसमें 15 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े नेता शामिल हो जाते हैं जी, तो नीतीश कुमार की मुहिम को सबको माना जाएगा। वैसे अभी तो झटका लगा है, झटका ही लगता आ रहा है। जी, ठीक है ना, नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन क्षेत्रीय दल उनको झटका दे रहे हैं और साथ साथ कांग्रेस भी दे रही है। दरअसल सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार पर कांग्रेस भरोसा नहीं कर पा रही है खुलकर। उसको लगता है कि चुनाव जीत जाने के बाद भी नीतीश कुमार कोई खेला कर सकते हैं। तो उनके जो क्रेडिबिलिटी है मतलब उसको लेकर दल बदलू या पलटू चाचा का जो इमेज है वो कांग्रेस भी थोड़ा, लेकिन ठीक है, नीतीश कुमार को लेकर आप दल बदलू या पलटू चाचा आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्या करती है? जम्मू कश्मीर में आतंकी बोलने वाले के साथ सरकार बनाई, तो हर पार्टी तो वही करती है। राजनीति में तो अब देखिए, पहले नीति की राजनीति होती थी, अब राज की नीति होती है। मतलब राज कैसे मिले इस नीति पर सारे दल काम करते हैं। अब नीति पर चल करके राज तो मिलेगा नहीं। पर भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटू कुमार का या पलटू का चाचा, पलटू चाचा तो तेजस्वी यादव भी कहते थे जी, और आज उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं जी। वो छोड़ दीजिए, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन होता नहीं है, परिस्थिति बदलती है तो खेल भी बदल जाता है। देवगौड़ा ने तो सवाल उठाया है विपक्षी एकता पर। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकता कैसे बनेगी? कौन ऐसा दल है देश का, कोई भी दल बता दीजिए जिसका नाम जो बीजेपी से कभी नहीं जुड़ा हुआ हो या नहीं जुड़ा है। सभी कभी न कभी, उन्होंने विपक्षी कांग्रेस छोड़कर तो सभी सारे दल जुड़े हुए हैं। तो कब कौन दल बीजेपी के साथ जाएगा ये कहना मुश्किल है। क्यों नीतीश कुमार को ही ये कहना कि उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनकी छवि तो साफ सुथरी नेता की है। बिल्कुल। जो भाजपा के नेता आज बोल रहे हैं साल भर पहले उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं, बिहार को बदल के दिखाया है, ऐसा थोड़ा है। बिहार में बहुत काम किया है जी। बिहार जो आज है वही बिहार था 15 साल पहले। तो बिहार को बदला है उन्होंने, उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत साफ सुथरी है और चुनाव जीतने के बाद उनके नाम पर सहमति बन सकती है, लेकिन कांग्रेस चाहेगी तब। हो सकता है कांग्रेस खेला कर दे, जैसा कि चर्चा है कि वो खरगे को आगे कर देगी। राहुल गांधी तो ठीक है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन खरगे हैं उसके पास। और कांग्रेस को तो चलाना है किसी को आगे रख के। मतलब कि ये कांग्रेस और नीतीश कुमार की लड़ाई अब मतलब बाद में या पहले से ही देखने सुनने के लिए मिली? इंतजार करिए, अभी ये बैठक होगी, बैठक में क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि विपक्ष की एकता की जो मुहिम है नीतीश कुमार की वो किस हद तक कामयाब होगी। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत पृथ्वी जी से, समझ रहे थे जो पटना में महागठबंधन की जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।